नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरिहर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में पुराने भवन का अंतिम सत्र आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बिजली बिल में राहुल की घोषणा करते हुए कहा कि अब 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले परिवारों को आधा दर्जन बिल देना होगा और ऐसे में आधा दर्जन बिल देना होगा। इस योजना से लगभग 45 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित होंगे और मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ सरकार की जनता के प्रति समर्पित पहल बताया। नई योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली का खर्च भी घटेगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र और सत्र के दौरान सीएम साय ने बड़ा ऐलान किया। 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा और 45 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक पहल ये देखने को मिल रही है। तो सीएम साय ने ये बड़ा ऐलान किया, 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा। राज्य के 45 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया और सीएम साय ने इस बड़े ऐलान में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा ये कहा है और साथ ही राज्य के 45 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक पहल ये देखी जा रही है और ऐसे में विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के लिए 200 यूनिट बिजली लाभ मिलेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह था, जो पूरे हमारे पार्टी का नेतृत्व करते हैं और लगातार लोगों के संपर्क में रहते भी हैं, और उनकी मांग थी कि आज के इस दिन को यादगार बनाया जाए। तो हम लोगों ने 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। अब 200 यूनिट तक जिनका छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विशेष सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में कहा कि नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हो पाई, चाहे वो धान खरीदी हो या बस्तर में जमीन कब्जे का मामला। जनता के मुद्दे अब नए भवन में उठाए जाएंगे। और साथ ही 6 नक्सलियों के मारे जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि ये नक्सलियों के कमर तोड़ने वाली घटना है, जवानों के लिए बड़ी सफलता। और भूपेश बघेल ने आदिवासियों के रोजगार और सरकार की विफलता पर चिंता जताई है। और ऐसे में विधानसभा में विशेष सत्र का आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये चिंता जाहिर की है। नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कमर तोड़ दी है। तो ऐसे में भूपेश बघेल ने कहा कि साथ ही चिंता भी जताई है और ऐसे में उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है और ऐसे में नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हुई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। तो सुरक्षा बलों की पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सराहना की है और साथ ही चिंता भी व्यक्त की है। तो नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हुई है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों को सराहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर की है और विधानसभा में विशेष सत्र का आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है और नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हुई है। और साथ ही भूपेश बघेल ने आदिवासियों के रोजगार और विकास पर सरकार की विफलता पर भी चिंता जाहिर की है। और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि
सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। नए सत्र में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हुई है। अगली खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एटीएस की कार्रवाई की सराहना करते हुए बताया कि लंबी जांच के बाद बड़ी सफलता मिली है। रायपुर के 2 युवाओं का आईएसआईएस से संबंध पाया गया है। ये ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के मॉड्यूल से निर्देश ले रहा था और भारत विरोधी ताकतों से प्रेरित था। एटीएस ने उन्हें यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। शर्मा ने यह भी कहा कि भविष्य में भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम ने एटीएस की कार्रवाई की सराहना की है। छत्तीसगढ़ में आईएस का खतरनाक प्लान ध्वस्त हुआ है। नाबालिगों को भर्ती कर रहे थे और साथ ही एटीएस ने ये पूरा नेटवर्क तोड़ दिया है। आरोपी भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित थे। तो डिप्टी सीएम ने एटीएस की कार्रवाई की सराहना की है और ऐसे में आईएस का खतरनाक प्लान ध्वस्त किया है। नाबालिगों को भर्ती कर रहे थे और एटीएस ने ये पूरा नेटवर्क तोड़कर रख दिया है। आरोपी भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित बताए जा रहे थे। तो ऐसे में डिप्टी सीएम ने एटीएस की एटीएस छत्तीसगढ़ को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता में ये है कि रायपुर के ही 2 युवा वो आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के मॉड्यूल थे, उस मॉड्यूल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन्होंने फर्जी आईडी बना रखी थी। इंस्टाग्राम में खुद ही ये प्रभावित थे और अन्य लोगों को पूरी प्रभावित करने की कोशिश। जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर ग्राम पंचायत में श्रम विभाग के नाम पर मजदूरों से 300 रुपए लेने का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत भवन के सामने चल रहे इस अवैध कारोबार का कुछ पंचों ने विरोध किया और वीडियो भी बना लिया। मजदूरों से मुफ्त मिलने वाले श्रमिक कार्ड के लिए पैसे लेने की जानकारी मिलने पर श्रम विभाग और कलेक्टर से शिकायत की गई। इसके बाद सरपंच ने मुनादी कराकर लोगों को श्रमिक कार्ड, पीएम आवास और उज्ज्वला योजना के लिए कोई शुल्क न देने की जागरूकता दी और ऐसे में गांव को नशा मुक्त बनाने की अपील की और साथ ही मजदूरों से 300 रुपए वसूली का ये मामला बताया जा रहा है। अवैध कारोबार का पंचों ने विरोध किया और पीड़ित ने डीएम से शिकायत की। ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने की पहल की गई है। तो ये पूरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां पर पीड़ितों ने डीएम से शिकायत की है और साथ ही ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने की पहल भी है। तो अवैध कारोबार का पंचों ने विरोध किया है और साथ ही पीड़ितों ने डीएम से शिकायत भी की है और इसी के साथ ये पूरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने की पहल देखी जा रही है और मजदूरों से 300 रुपए वसूली का मामला भी सामने आया। अवैध कारोबार का पंचों ने विरोध किया है और साथ ही पीड़ितों ने डीएम अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है और वहीं ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाने की पहल भी देखी गई है। जांजगीर चांपा का ये मामला, जहां मजदूरों से 300 रुपए वसूली का मामला सामने आया है। अवैध कारोबार का पंचों ने विरोध किया है और साथ ही पीड़ितों ने डीएम अधिकारी से इस मामले की शिकायत की है और ये पूरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां मजदूरों से 300 रुपए वसूली का मामला सामने आया है। अवैध कारोबार का पंचों ने विरोध किया है। पूर्व के सरपंच हूँ और जो अभी ई श्रमिक कार्ड बनाया जाते, जो निःशुल्क बनना है,
ओकर 300 रुपया लिए जाते। इस संबंध में हमन कलेक्टर साहब लोग ज्ञापन देके आए हैं। नहीं, वो तो खैर मुनून के आदमी है और ओकर साथ में मिल के उप सरपंच है, मिले हुए है। ओमन दोनों जन अपन हिसाब से ग्राम पंचायत के छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बेमित्रा जिले के 60 श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। सुबह 7 बजे कलेक्ट्रेट भवन में सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और डिप्टी कलेक्टर पिंकी मनहर समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया और बेमित्रा से 60 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है श्रद्धालुओं ने। ये स्वास्थ्य परीक्षण आप देख सकते हैं, बेमित्रा की ये तस्वीरें जहां पर हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया है और इस दौरान श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु निकल पड़े हैं। हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियावर राम की नाम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बेमित्रा के बाल समुंद में जगदम्बा ट्रेडर्स हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। अचानक आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो बाल समुंद में जगदम्बा ट्रेडर्स में ये भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड की तुरंत कार्रवाई देखने को मिली और इस भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीरें बेमित्रा से हैं जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है और साथ ही ये भीषण आग लग गई है। जगदम्बा ट्रेडर्स में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और वहीं लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बाल समुंद में जगदम्बा ट्रेडर्स में ये भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। तो लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। तो बेमित्रा की ये तस्वीरें जहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। ये भीषण आग हादसा और जगदम्बा ट्रेडर्स में ये आग लगी है, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा आदेश के अनुसार 20 नवंबर 2025 को नई समय सारणी लागू होगी, जो 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी और जीपीएम में स्कूलों के समय में बदलाव और बढ़ती ठंड के चलते कलेक्टर ने ये फैसला लिया है। 20 नवंबर 2025 से नई समय सारणी ये लागू होगी और बढ़ती ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है और साथ ही समय सारणी में बदलाव होगा। 20 नवंबर 2025 से नई समय सारणी होगी। जीपीएम में स्कूलों का समय बदला गया है और बढ़ती ठंड के चलते कलेक्टर ने ये फैसला लिया। 20 नवंबर 2025 से नई समय सारणी लागू हो जाएगी। तो बढ़ती ठंड के चलते समय में बदलाव करने का फैसला लिया गया है और कलेक्टर की तरफ से ये फैसला लिया गया
स्कूलों के समय में बदलाव होगा। जीपीएम में स्कूलों के समय में बदलाव की घोषणा कर दी गई है और बढ़ती ठंड के चलते कलेक्टर ने ये फैसला लिया है। और वहीं 20 नवंबर 2025 को नई समय सारणी लागू हो जाएगी। तो स्कूलों के समय में बदलाव देखने को मिला है। बढ़ती ठंड के चलते कलेक्टर ने ये फैसला लिया और 20 नवंबर 2025 से नई समय सारणी लागू हो जाएगी। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत तराईदांड डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से एक वाहन, 65,000 रुपए नकदी और हथियार बरामद हुए हैं। डकैती मामले में 19 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कोरबा का ये मामला है जहां आरोपियों के पास से नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं और कई आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला कोरबा का है जहां डकैती मामले में 19 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है और आरोपियों के पास से नकदी और हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में कई आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरबा का ये मामला जहां डकैती के मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनकी तलाश में जुटा है। तो डकैती के मामले में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन का डकैती के खिलाफ ये अभियान और कई आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। डकैती के मामले में 19 आरोपी फरार का ये मामला है और ऐसे में कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें कुछ और बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर सामने आई है और इन नामों में जोगा उर्फ टेक शंकर और देवजी भी शामिल है। और इस मुठभेड़ में 50 नक्सलियों का गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने 2 AK-47 समेत 8 हथियार बरामद कर लिए हैं। ये मुठभेड़ उसी क्षेत्र में हुई जहां मंगलवार को सुरक्षा बलों ने खूंखार नक्सली कमांडर मारवी हिडमा को मार गिराया था और हिडमा के बाद देवजी भी ढेर हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में 7 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं और मौके से 2 AK-47 हथियार बरामद हुए हैं और एनकाउंटर में 7 नक्सली मारे गए हैं एनकाउंटर में और मौके से 2 AK-47 समेत 8 हथियार बरामद किए गए हैं। हिडमा के बाद अब देवजी भी ढेर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है।